एवरीवन, दिस इज निशांत, योर फिजिक्स गुरु। आई होप आप लोग मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर लाइकिंग एंड मोटिवेशन। एंड ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो 9th 10th 11th 12th में हैं, प्लीज उनको ये वीडियो शेयर करें सो दैट दे कैन एंजॉय द फिजिक्स, दे कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, राइट। एंड ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जो भी आपको डाउट्स हैं वो प्लीज कमेंट में लिखें सो दैट I can take it in my next lecture and can tell you about those doubts, right? So आज हम लोग बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। थ्योरी हमने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताई थी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 1960 मीटर। जो एरोप्लेन है वो 1960 मीटर की हाइट पे चल रहा है और उसकी स्पीड है 600 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे जब ये वर्टिकली ऊपर था, यहाँ पे इसने अपना एक बॉम्ब ड्रॉप किया, ठीक है। बॉम्ब ड्रॉप किया तो ये जिस पॉइंट पे इसने बॉम्ब ड्रॉप किया वो पॉइंट ए था, और बॉम्ब जो नीचे आके ग्राउंड पे गिरा वो वहां पे गिरता है पॉइंट बी पे। आपको बताना है कि ए बी का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने देखा था, लास्ट वीडियो में भी देखा था। तो सबसे पहले यहां पर क्या है, एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन बना दो। ये एरोप्लेन है, ऐसा मान लो यार, थोड़ा गंदा सा एरोप्लेन है बट ठीक है। यहां पे हमने एक बॉम्ब ड्रॉप किया है, ठीक है। ये एरोप्लेन इस तरफ मूव कर रहा था विद स्पीड ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोल लो या स्पीड बोल लो, एक ही बात है, 600 किलोमीटर पर आवर पे। जब ये पॉइंट ए के ऊपर था, यहां पर ए का हाइट कितना है 1960 मीटर, यहां पर था, तब इसने बॉम्ब ड्रॉप किया। बॉम्ब की भी क्या होगी, यहाँ पे आगे की तरफ वेलोसिटी होगी 600 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये मैंने बताया था कि अगर आप ट्रेन में भी बैठे हो, अगर आप बॉल को ड्रॉप कर रहे हो तो जितनी ट्रेन की स्पीड है उतनी वैसे ही बॉल की स्पीड हो जाती बाहर आते से, ठीक है। बॉम्ब क्या होगा, बॉम्ब यहाँ पे ऐसा कुछ आके यहाँ पे गिरा बी पॉइंट पे। आपको ये ए बी डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये ए बी डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे टाइम, कि कितने टाइम में ये नीचे की तरफ ट्रैवल कर जाएगा, ठीक है। तो टाइम आप कैसे निकालोगे, y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। सो y डायरेक्शन में कितने डिस्प्लेसमेंट इसको कवर करना है, 1960। दिस विल बी इक्वल टू हाफ इनटू g। g की वैल्यू कितनी है 9.8 इनटू t स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो अब यहाँ पे इस पे मैं 10 नीचे आ गया, यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर दिया तो ये कितना आ गया 20। सो दिस विल बी 20 इंटू 20 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। सो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेकेंड। सो टाइम हमारे पास में आ गया 20 सेकेंड, ठीक है। सो 20 सेकेंड में ये क्या होगा, बॉम्ब यहां से नीचे तक आ जाएगा। अब हमें निकालना है ये x डिस्टेंस कितना होगा, तो x विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी इन दी x डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। टाइम कितना है 20 सेकेंड, बट वेलोसिटी हमें किस में दी हुई है, किलोमीटर पर आवर में, तो उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। तो हम यहाँ पे 5/18 के फैक्टर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको अगर मैं कैंसिल आउट करता हूं तो कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा ये 3 जा 100, ठीक है। सो x मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3 मीटर। किलोमीटर में बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 10/3 किलोमीटर। सो दिस विल बी इक्वल टू 3.33 किलोमीटर। इसका मतलब ये 3.33 किलोमीटर आगे जाके गिरेगा जिस पॉइंट पे इसको ड्रॉप किया है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने देखा था, इसलिए यू कैन से अ सिंपल वन, ठीक है। बट काफी सारे स्टूडेंट्स को इसमें भी डाउट हो जाता है क्योंकि अगर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, ठीक है। आप लोगों को प्रैक्टिस करना यार बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए। जो मैं कंसेप्ट बताते जाता हूँ उसके कुछ क्वेश्चंस आप लोग करते जाइए, कुछ क्वेश्चंस मैं भी बताता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको भी सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो है अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली, अ बॉडी इज थ्रोन vertically, sorry, a body is thrown horizontally, a body is thrown horizontally from the top of a tower, from the top of a tower of height। जो लोग साथ साथ में मेरे पढ़ते जा रहे हैं वो क्वेश्चन भी साथ साथ में लिखते जाइएगा, ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम देके जो है क्वेश्चन लिख रहा हूं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 5 मीटर इट टचेस द ग्राउंड, it touches the ground at a distance of, it touches the ground at a distance of 10 meter, it touches the ground at a distance of 10 meter from the foot of the tower, from the foot of the tower। There you have to find the initial speed, find the initial speed of the body, find the initial speed of the body, and here it is given that you have to take g as 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक हॉरिजॉन्टल टावर है, बढ़िया सी बिल्डिंग बना लें, बिल्डिंग बनाई, ठीक है, ये टावर है, बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग का हाइट कितना है, बिल्डिंग का हाइट ये बोल रहा है 5 मीटर, ठीक है, बिल्डिंग का हाइट है 5 मीटर। 5 मीटर आई नो छोटा होता है बट ठीक है यार, उसने क्वेश्चन में दिया है तो अभी मानना पड़ेगा, ठीक है। बॉडी है 5 मीटर के हाइट पे, यहाँ पे से इसको कुछ v वेलोसिटी से, है ना, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड v दे दी, हॉरिजॉन्टल इसको क्या करा है, हॉरिजॉन्टली थ्रो करा है। तो इसको जब हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं तो ये यहाँ पर आके गिरता है और आपको ये दे दिया है कि ये डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर है। ये जितना दूर आके गिरता है वो कितना है, 10 मीटर है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। क्या यहाँ पे कोई प्रोसेस में चेंज होगा, नहीं, यहाँ पे भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये स्पीड निकालनी है, मुझे पता है that 10 will be equals to v into t, velocity into time, right। अब टाइम मुझे निकालना पड़ेगा, पहले टाइम निकालूंगा, टाइम को यहाँ पे रखूंगा तो वेलोसिटी आ जाएगी अपने आप, ठीक है। सो वेलोसिटी कैसे आएगी, 5 will be equals to half g into t square, ठीक है। ut plus half at square, u इनिशियल वेलोसिटी 0 in the y डायरेक्शन, इसलिए वो वहां पे ऐसे उड़ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, y is equals to half gt square, ठीक है। इसको मैं कैंसिल आउट करता हूँ, ये कितना आ जाता है 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में ये यहां से नीचे आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। 1 सेकेंड में अगर नीचे आ जाएगा तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 डिवाइडेड बाय 1 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब इसको यहां से हमने 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका हुआ था, ठीक है। सिंपल है, इजी सा है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे आपको बता दी, ठीक है। स्टूडेंट्स समझ में आया, लिख लो इसको, इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कर देना, मैं उस पर रिप्लाई जरूर कर दूंगा। ओके चलिए, सो अगला क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे दो टॉल बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग 1 एंड बिल्डिंग 2, ये दोनों आपस में 180 मीटर के डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। बिल्डिंग 1 की एक हाइट 55 मीटर से एक बॉल को हमने ऐसा प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से कि वो सेकंड वाली बिल्डिंग की हाइट h2 10 मीटर पे आके स्ट्राइक करती है, ठीक है। एक विंडो से आपने
एक बिल्डिंग से आपने बॉल फेंकी और वो दूसरे बिल्डिंग की एक और विंडो पे जाके लगती है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, यहाँ पे आपको निकालना है कि ये u की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 180 मीटर और यहाँ पे g की वैल्यू हमें कितनी यूज करनी है 10, ठीक है। एक जगह से हमने फेंका और दूसरी जगह पे एक और हमारा प्रिय मित्र है यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पर है, उसकी तरफ हमने अपनी बॉल को फेंका और उसके पास में जाकर के आपको मिल जाती है उसको बॉल। तो आपको निकालना है कि ये u की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो देखो आपको क्या पता है कि y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस उसको कवर करना है, y डायरेक्शन में उसको डिस्टेंस कवर करना है 45 मीटर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इन दी y डायरेक्शन क्या है 0, तो कितना टाइम लगेगा 45 इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। g भी क्योंकि नीचे है और y जो डिस्टेंस कवर कर रहा है 45 मीटर वो भी क्या है नीचे है, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, सो 45 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो t कितना हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 10 विल बी इक्वल्स टू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू आ जाएगी 3 सेकेंड्स। ये बात तो समझ लो ना, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 9 का मैंने स्क्वायर रूट लिया, कितना आ गया 3 सेकेंड। इसका मतलब वो 3 सेकेंड में 45 मीटर यहाँ पे कवर कर जाएगा। अब 3 सेकेंड में उसे कितना डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में कवर करना है, एक्स डायरेक्शन में उसको 180 मीटर कवर करना है। टाइम कितना है 3 सेकेंड, तो वेलोसिटी निकाल लो, बहुत इजी हो गई। 180 डिवाइडेड बाय 3 विल बी इक्वल्स टू u व्हिच इज इक्वल्स टू 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम भी करा जा सकता है। इसका स्टेटमेंट बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए पूरे प्रॉब्लम की जो है मैंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी आ जाएगी 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा है ना। आई होप ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ता हूं मैं। इसमें ना बहुत सारी चीजें घुमा सकता है, इधर कैसे जा रहा है। 2 बॉल को हमने प्रोजेक्ट कर दिया, एक को हमने वर्टिकली नीचे कर दिया, एक को वर्टिकली ऊपर कर दिया। अब वो कहां पर आके टकराएंगी ये भी चीज आपको पूछ सकता है, ठीक है। इंटरसेक्शन कोलिजन ऑफ द 2 बॉल्स आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि a particle is projected from the top of a tower. A particle is projected from the top of a tower of height 1500 meter and at a velocity v, making an angle of 37 degree, with the horizontal and its vertical component is 100 meter per second, right? So as shown in figure में बना दूंगा, the distance from the foot of the tower, where it strikes the ground, will be यहाँ पे आपको ये भी दिया हुआ है कि g की वैल्यू आपको अगेन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि एक हाइट ऑफ द टावर से 1500 मीटर से
एक बॉडी को यहाँ पे v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है सो दैट ये यहाँ पे 37 डिग्री का एंगल बनाता है v वेलोसिटी, और हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है 100 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, हमारे पास में ये चीज दी हुई है, v मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट इज, अब ये वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट इज 100 मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर वेयर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड विल बी, है ना, हमें डिस्टेंस निकालना है कितनी दूर पे ये जाके लगेगा। तो क्या पहले हम ये v की वैल्यू निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? ये जो 100 दिया है, दिस 100 विल बी इक्वल्स टू v sin 37 डिग्री, है ना, क्योंकि ये v वेलोसिटी है, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा v cos 37, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा v sin 37। ठीक है, इस तरफ कंपोनेंट होगा v cos 37, इस तरफ भी कंपोनेंट होगा v sin 37। ठीक है, v की वैल्यू मैं निकालता हूँ 100 इज इक्वल टू v इंटू ये कितना होता है 3/5, है ना, sin 37 डिग्री कितना होता है 3 डिवाइडेड बाय 5। सो v की वैल्यू कितनी आ गई 500 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड, 500 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास में v का वैल्यू आ गया 500/3। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब क्या आप टाइम निकाल सकते हो, इसको कितना टाइम लगेगा यहाँ पे, इसको टाइम कैसे निकालूंगा, y इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ gt², राइट। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 नहीं है, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है, so 1500 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन इनटू टाइम प्लस हाफ g की वैल्यू हमें दे रखी है 10t²। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करता हूँ मैं 0 0 0 कैंसिल आउट कर देता हूँ, 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा t² प्लस 20t माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0। कैलकुलेशन में थोड़ा सा फास्ट हो रहा हो तो एक बार रोक के चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन यार मैथ्स का पार्ट है, कर लोगे, आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो, मेरे से तेज हो गए मैथ्स में, है ना, तो कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, t² प्लस 30t माइनस 10t माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे t को मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा t प्लस 30 माइनस 10 को कॉमन लेता हूँ तो क्या बनेगा t प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। बहुत अच्छी बात है, तो क्या बना t माइनस 10 t प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू आई 10 और माइनस 30 टाइम की कभी भी नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती, तो माइनस 30 को हम हटा देंगे तो t की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेकेंड्स। इसका मतलब इसको 10 सेकेंड लगेगा यहाँ पे नीचे तक आने में। ठीक है, ये लिख लिया होगा, बहुत सारी चीजें हो गई यहाँ पे। सो टाइम कितना लगा 10 सेकेंड्स, टाइम से 10 सेकेंड्स लगा, तो ये x डायरेक्शन में कितना चलेगा, x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन वाज v cos 37 डिग्री, v की वैल्यू कितनी थी 500 डिवाइडेड बाय 3 इनटू cos 37 कितना होगा 4/5, तो ये कितना आ जाएगा 400/3 मीटर पर सेकेंड। अब ये x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, x विल बी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम। इसकी तो जो इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में वही हमेशा रहेगी, तो वही यहाँ पे मेरे को लेना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा 400/3 इनटू 10, दिस विल बी इक्वल्स टू 4000 डिवाइडेड बाय 3 मीटर। मतलब कितना होगा ये 1333.3 मीटर, है ना, इतना ही होगा ना। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस जो इसने x डायरेक्शन में कवर किया। ठीक है, तो यार इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जो कि आपको मैंने बता दिए। इनमें कुछ क्वेश्चंस टफ भी थे, है ना, और IIT JEE की आप लोग तैयारी कर रहे हो, है ना, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको थोड़े से टफ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया है ना, और आप लोग बताओगे जो भी नहीं समझ में आया, जो भी चीजें छूट गई है या जो भी चीजें प्रॉब्लमेटिक है, प्लीज कमेंट में लिखो। ठीक है,
और मुझे ये भी बताओ कि और क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड है, वो मैं उसके ऊपर पहले वीडियोस बनाने लगूंगा। राइट स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, बाय बाय।